भगवान श्री रामचंद्र पधारे हैं अत्रि ऋषि के आश्रम। और आप देखना ये ऋषियों से वेट कर रहे हैं, कठिन समय है ना, संतों के दर्शन कर रहे हैं। अधिकाधिक गंगा पूजन, शिवजी का पूजन, अधिकाधिक धर्ममय जीवन है भगवान का। वनवासी हो चुके हैं लेकिन धर्म के प्रति निष्ठुर नहीं है। और अत्रि ऋषि के आश्रम में, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया सुनत महामुनि हर्षित भयो। करत दंडवत मुनि उरलाए। प्रेम बारी दो जन अनवाए। अब एक बार चरित्र देखिए। आज की स्थिति यह है कि हमारी युवा पीढ़ी, जब उन्हें बहुत जोर से कहा जाता है कि भाई गुरुजनों को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, तुम्हारे दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, मौसा मौसी हैं, तुमसे बड़े हैं, तो आजकल बड़े अकड़े स्वभाव में घुटनों तक भी अगर कोई बालक प्रणाम करे तो कहे वाह वाह कितना संस्कारी बालक है, इसे चरण छूने के लिए कहा। और अपर मारो ने कहे क्या, गोड़ा छुरी हो एक चरण छुरी है भाई। यहां पर कैसा चरित्र है भगवान का कि भगवान तो दंडवत ही दे रहे हैं। और आज के इस समय का कारण यह भी है कि उस प्रणाम करने का महत्व नहीं बताया, और आज भी नहीं बता रहे हैं। शास्त्रों में कहा है आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, यश बढ़ता है, अपने से बड़ों के चरणों में झुकने से। और मैं क्या कह रहा हूं, सबको छोड़ दिया जाए, माता पिता, माता पिता के चरणों में झुकना। और मैं आपको सच में बता रहा हूं, हमारी ममता रहती है नहीं, हाल मारो टावर छोटो है। मुझे तो याद है कि जब हम छोटे थे या जब मैंने छोटे बालकों को देखा, प्रारंभ किया, भगवान को नहीं जानते, करणी जी को, राम जी को, फिर भी कहते हैं जय जय बोलकर हाथ जोड़ना सिखाते हैं, जय जय बोलकर धोख देना सिखाते, धोख दे के दिखाओ बेटा। और छोटा सा बालक होता है, ऐसे सुंदर धोख देकर दिखाता है। इसलिए बहुत छोटी सी आयु से ये प्रणाम करने के संस्कार अपनी माता पिता को, सब बड़ों को, गुरुजनों को। आजकल गुरुजनों ने तो हालत आ कर रखी है कि गुरु पढ़ावण ने, शिक्षा देवण ने आवे तो अपन कहीं लागे, तो थे आ रहे हो तो कहीं है फीस देवा थाने, कोई एहसान करोगे मार माते आर पढ़ार। हम गुरुदेव को कुछ भी नहीं दे सकते। और यदि किसी भी साधक ने अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में कभी भी कुछ भी पाया है तो सत्संग से पाया है, गुरुजनों के आशीर्वाद से पाया है। कई युवा पीढ़ी मुझसे पूछती आपने इस कथा के लिए क्या प्रैक्टिस करी, आप करणी मां की कथा करने लग गए, आपने कितनी देर प्रैक्टिस करी। मैं उन्हें कहता हूं मेरा विश्वास करो, केवल संतों के चरणारविंदों की सेवा का फल है कि आज ये दास माता जी महाराज की कथा कर रहा है। और उस कथा की दिव्यता, उस कथा की प्रीति का प्रभाव है कि करणी जी महाराज ने हमें भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों को गाने का भी अवसर दिया है।